क्योंकि ज्ञान में कहा ये तन विष की बेलरी। अब ये सारा तन विष की बेलरी है और गुरु अमृत की खान। अब गुरु अमृत की खान क्या है, बस इसको समझना है। गुरु माने होता है ज्ञान। गुरु कोई देही नहीं होता। अब देही को पकड़ ले, देही को पूज ले, देही की सेवा कर ले, देही का सारा काम कर ले, हो गया काम। गुरु ज्ञान होता है कि जैसे कि मास्टर लोग आपको सवाल समझाते 1 साल, सब्जेक्ट 1 साल समझाते हैं और फिर उसका पेपर एक दिन होता है, तब उसमें लिखते हो जो मास्टर जी ने समझाया। ये नहीं लिखते हमारे मास्टर जी बड़े सरल स्वभाव से समझाते थे, हमारे मास्टर जी का नाम प्रभाती लाल था और उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वो सवाल को ऐसे आसान तरीके से समझाते थे कि एक बार भी समझ में आ जाता था। उसका रंग गेहुआ था, उसका कद 5 फुट 8 इंच था। ये सब हम पेपर में लिख आएंगे तो सजनों कैक नंबर आएंगे। अगर किसी विवेक की से पूछा जाए तो कहेगा 0 नंबर आएंगे। गलत तो नहीं बोला उसने पेपर में, क्योंकि जो मास्टर का स्वभाव था वो बता दिया। परंतु 0 नंबर क्यों आया? क्योंकि जो मास्टर ने ज्ञान दिया था ना, वो ज्ञान तो लिखा ही नहीं हमने। वो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 जितना भी सूत्र थे, जितने भी मायने थे, मुहावरे थे, वो तो हमने इसमें दिए ही नहीं। ठीक इसी प्रकार तो कहते हैं गुरु नाम है ज्ञान का और शिष्य सीख ले सोए, और ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य ना होए। तो यह ज्ञान अवतार है। गुरु महाराज ने फरमाया है इस देही को गलती से अवतार मत समझ लेना, क्योंकि हमारी देही, गुरु जी बताते हैं, हमारी देही और तुम्हारी देही एक दिन खाक में मिल जाएगी, क्योंकि ये 5 तत्व की जो देही है 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी। इस 5 तत्व के अलावा जो जीव राव, इसमें जो जीवात्मा बैठी है, आखिर वो क्या है? क्यों बार बार कीड़े की योनि में, हाथे की योनि में, चूहे की योनि में, मच्छर मक्खी कादर लोबड़ा, क्यों बार बार वो ट्रबल कर रही है? कारण क्या है? क्या गलती होगी उससे? तक वो बार बार जन्म मरण का स्वाद चख रही है, अपने आप को समझ रही है, हाय मर जाओ बचाओ डॉक्टर। तो इसी भूल को समझाने के लिए, इसी को आपको बताने के लिए समय समय पर साधु महात्मा आते हैं। उनकी हमें एक एक विचार वाणियों को ध्यान पूर्वक सुनना, और ये मौका हमें कभी कभी मिलता है। कभी आप सोचो और फिर कभी देखेंगे, यह मौका कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है आप लोगों का, तब आज ये मंजर देख पा रहे हो आप। कभी सोचो कि फलाने चरण सिंह ने बुला लिया था और हमने दर्शन कर लिया, आते रहते हैं। नहीं, बहुत 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 पुण्य इकट्ठे होने के बाद में ऐसे तत्वदर्शी संत के दर्शन होते हैं, जो जीव का सत्य का सत्य भेद बता दे। आखिर तुझे जाना का है, आया कहां से, तू है क्या? अरे इस संसार रूपी दलदल में बार बार क्यों जन्म मरता है? क्यों संकटों का सामना करता? आखिर कब तक करता रहेगा? जाग और अपने निज घर जा। तो कबीर साहब ने तो बहुत कुछ बोल दिया है। मैं तो आपको ये रूपरेखा तैयार करने के लिए, कोई 2-4 भाई और सुन के आवाज आ जाए जब तक महाराज जी बोले किसी जीव का भला हो जाए, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। परंतु इनके सामने तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाते हैं, ऐसा बोलना है हमारा। प्रकाश तो सूर्य ही देगा। मैं 1-2 बात और आपके बीच में रखूंगा, टाइम है थोड़ा सा। अब हमने और आपने सुना होगा कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है। कितनों ने सुना है? सबने सुना है और सही बात है, परंतु एक वास्तविक सत्य है, ये गलत बात है। ये गलत बात कैसे है? सबने उकारे भरे हैं, सही बात है, हम भी भरते थे। गलत बात कैसे है? अगर किसी मास्टर से पूछोगे, पढ़े लिखे से पूछोगे, साइंटिस्ट से पूछोगे, तो कहेगा ना सूर्य पूर्व से उगता है और ना पश्चिम में छिपता है। ये तो हमारे दिमाग का फेर है, धरती का उल्ट पुल्ट का फेर है। अकल सत्य ये है, सूर्य स्थिर है, सूर्य कहीं आता जाता नहीं है। इसके तो कोई और ही चक्कर लगा रहा है।
अटल सत्य है। दूसरा बताना चाहूंगा आपको, आपने कमल का नाम सुना होगा। अगर किसी मेरे भाई से पूछा जाए अब कमल कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है कमल, तो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल होगा, कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में। यही है ना सबका प्रश्न, किसी का अलग तो नहीं होगा। कमल कीचड़ में पाया जाता है। अगर आप 1000 आदमियों से सुनोगे तो 1000 के हजारों का सवाल यही होगा, अब कमल कीचड़ में है भैया। परंतु ये गलत है, गलत 1000 के हजारों का गलत है। कमल कीचड़ में नहीं है, कमल की नाड़ कीचड़ में है, कमल तो ऊपर है। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने ये 2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे ही हम ज्ञान को उल्ट पुलट करके समझने लग गए, परंतु सत्य कुछ और है। आज सत्य आपके समक्ष तत्वदर्शी, शब्द पारखी, शब्द भेदी सतगुरु नितिन साहब जी आपके बीच में रखेंगे। ये हमारे विवेक पे होगा, किसके कितना समझ में आता है, कौन इससे क्या लेता है। तो मैं आशा करूंगा आप सभी समझदार हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि आप सत्संग में आए हैं। ये तो आपने प्रमाण दे दिया। अगर आप में जरा सी भी त्रुटि होती तो सत्संग में आप मिलते नहीं। आप सत्संग में आए हैं तो लखिया जरूर है। तो आप आज लीजिए, अब आपके सामने महाराज जी श्री नितिन साहब जी कबीर पंथ से विचार रखेंगे। उनको हमें पूरे ध्यान से, कोई हिलना डुलना बंद, आप एकाग्र होके घंटे सवा घंटे सत्संग सुनेंगे और पूरा आनंद लेंगे, पूरी बातों को समझेंगे। आपको कोई बात बीच में लगे कि यार ये तो गलत होकर कहा, तो उसको आगे और समझेंगे, धीरे धीरे पता चल जाएगा हाँ सही है, हम ही गलत थे, कुछ समझ ना सके। तो ये दास बस इतना ही, और सबको फिर से जय घोष का नारा लगाने को बोलेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बोल सभी साधु संता की, बोल अपना अपना माता पिता की। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज झज्जर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, इस आत्म ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता। पूरा पूरा जन्म भी अगर सत्संग सुनोगे तब भी ये समझ में नहीं आएगा, अगर उस परम पिता परमात्मा की दया आप पे ना हो तो। और अगर उसकी दया हो गई तो आप एक ही सत्संग में समझ जाओगे कि नितिन दास आपको बताना क्या चाहता है। एक ही सत्संग बहुत है, लेकिन ये केवल उनके लिए जिन पर मालिक की कृपा हो जाए, बंदी छोड़ की दया हो जाए, संतों का आशीर्वाद फलीभूत हो जाए, केवल वही ये सत्संग समझ पाते हैं। साहिब बोले भी हैं, अरे लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं अगर 1 लाख आदमियों को सत्संग सुना दिया जाए ये आत्म ज्ञान का, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है। कहते हैं 1 करोड़ आदमियों को अगर सत्संग सुनाया जाए, कहते हैं उनमें से बिरले हंस कोई 15-20 लोग ही जान पाएंगे कि ये बात क्या की जा रही है, कहां की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि इस सत्संग में ना तो किसी देवी देवता की जय होती है, ना ही किसी कुरान, ना ही किसी बाइबल, ना ही किसी पुराण, किसी ग्रंथ की जय नहीं हो रही है। यहाँ पे किसकी जय हो रही है? यहाँ पर केवल और केवल
अविनाशी आत्मा की जय हो रही है। यहां इसके अलावा और किसी की बात ही नहीं होती। अगर बात होती भी है तो आत्मा के ज्ञान से जुड़ी हुई बात होती है। अगर ग्रंथों का हवाला दिया जाता है तो केवल और केवल आत्म ज्ञान का जिक्र किया जाता है, नहीं तो कोई भी ग्रंथ आप उठा लो, किसी ग्रंथ से इस ज्ञान का मतलब ही नहीं है। हर ग्रंथ में जो गुप्त ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, केवल उसका उदाहरण इस सत्संग में मिलता है, नहीं तो किसी की जय नहीं होती है। केवल परमपिता परमात्मा की और संत महात्माओं की, जिन्होंने सत्य का उजागर किया। अन्यथा किसी का जय घोष नहीं होता है। कारण क्या है? कारण केवल एक है कि जय घोष सत्य का होना चाहिए, सत्य बताने वालों का होना चाहिए। तो आज इसी सत्य को उजागर करने के लिए ये सत्संग आयोजित किया गया है कि आखिर सत्य है क्या, ये सारे संसार को पता लगे, ये सारी दुनिया को समझ में आए, ताकि हम सब जितने भी भेदभाव, जितने भी हम एक दूसरे से अलगाववाद, जितने भी ईर्ष्या जलन, कितना भी हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं, ये सब क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा और हम फिर से परमात्मा के सब जीव एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। एक झंडे के नीचे, यानी हम सब एक सत्य को जान लेंगे। सत्य को जान लिया तो झगड़ा खत्म। लेकिन झगड़ा है किस बात का, आज वो भी आपको समझाया जाएगा। अगर हिंदू मुसलमान से, मुसलमान सिख से, सिख ईसाई से अगर झगड़ा कर रहा है, कारण क्या है, आज वो समझाया जाएगा। कह सभी रहे हैं कि परमात्मा एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, भगवान एक है, लेकिन फिर भी लाठियां निकल आती हैं, फिर भी बंदूकें चल जाती हैं, फिर भी मां के लाल मारे जाते हैं, अखबारें भरी पड़ी हैं, टीवी चैनल भरे पड़े हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ काटे कैसे? ये झगड़े खत्म कैसे हों? आज आपको इसका मूल मंत्र दिया जाएगा, राम बाण इलाज किया जाएगा इसका। लेकिन ये उसकी समझ में आएगा जिस पर मालिक की कृपा हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस संसार में जो गुप्त संदेश देने के लिए आते हैं, आज उसको हमने समझना है। अगर हमने ये समझ लिया तो याद रखना कि हमारे जीवन में वो बदलाव हो जाएगा जिसके बाद आप कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ऐसा बदलाव आ जाएगा जीवन में। क्यों? क्योंकि तुम सत्य को जान जाओगे, सत्य है क्या। और जब सत्य पता लग गया, उसके बाद असत्य कभी हावी हो ही नहीं सकता। असत्य केवल तब हावी होता है जब हम सत्य को नहीं जान पाते। समझ लो। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, क्या समझना है, क्या त्यागना है, आज हर चीज आपको समझाई जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गुरु की, कि ये सब कौन बताएगा, ये झगड़े कौन शांत करवाएगा, परमात्मा का भेद कौन समझाएगा। तो उसके लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? गुरु। जैसे चोरियां बंद हो जाएं, गुंडागर्दी खत्म हो, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसलिए क्या बनाया गया है? थाने बनाए गए हैं, पुलिस थाने। आपको कोई धमकी देता है, आपको कोई मारता है तो कहां जाते हो? पुलिस थाने में। कौन मिलेगा अंदर? एक आदमी। तुम भी आदमी, वो भी आदमी। फर्क क्या है? तुम आम आदमी हो और वो
एक पुलिस वाला है, अधिकारी है। किसने दिया उसको अधिकार? सरकार ने अधिकार दिया है कि तुम एक आम आदमी होते हुए भी खास हो, तुम एक सरकारी अधिकारी हो। जैसे उसको एक आम आदमी से खास बना दिया सरकार ने, ऐसे ही एक आम आदमी को संत बना देता है। कौन? उस बड़ी वाली सरकार जिसको सच्ची सरकार कहते हैं। कौन है वो सच्ची सरकार? जो कभी इलेक्शन नहीं हारती। बाकी सरकारें हार जाती हैं, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी ये बदल गया, कभी वो बदल गया। ऐसी कौन सी सरकार है जो कभी नहीं बदलती? वो है परमपिता परमात्मा। उसको कोई नहीं हरा सकता, वो सबका माई बाप है। तो जो इंसान वो चुनता है उसको क्या कहते हैं? संत कहते हैं, गुरु कहते हैं। वो क्यों चुनता है? कारण क्या है? वो इसलिए चुनता है ताकि वो संत, वो गुरु सारे संसार में सत्य का परचम लहराए। जैसे बाबा नानक, रविदास जी महाराज, जैसे तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज, जैसे भीखा दास, जैसे गरीबदास जी महाराज, जैसे धर्मदास जी, जैसे मीराबाई, जैसे अन्य अन्य संत जितने भी आपने सुने हैं, पलटू जी, दादू जी, नामदेव, जितने भी संत हैं, किसने चुना उन्हें? किसने बनाया संत? परमात्मा ने। परमात्मा ही उन्हें ज्ञान देकर संत बनाते हैं और उसके बाद उन्हीं के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करवाते हैं, संसार को एक नई दिशा दिखाते हैं। क्योंकि सारा जगत अज्ञान को लेके बैठा है, सारा जगत असत्य को लेके बैठा है, तो सत्य की ज्योत जलाने के लिए संतों को इस दुनिया में चुना जाता है। एक आम आदमी को संत बना दिया जाता है। समझो। तो अब संत का क्या काम है? ज्ञान और अज्ञान का निबेड़ा करना, सत्य और असत्य का निबेड़ा करना। संत का काम क्या है? कि क्या सच है और क्या झूठ, ये सारी दुनिया को बताना। संत का काम ये नहीं है कि तू हिंदू है, हाँ हाँ गुरुजी, चल राम राम जप ले। तू मुसलमान है, हाँ गुरुजी, ये राम राम तो नहीं जपेगा, चल तू अल्लाह अल्लाह जप ले। तू क्या है? मैं सिख हूं गुरुजी, अच्छा तो ये राम राम भी नहीं जपेगा, अल्लाह अल्लाह भी, चल तू वाहेगुरु वाहेगुरु जप ले। संत का काम ये नहीं है। ये तो बिना संत के भी कर लोगे। क्या तुम्हें राम का नाम नहीं पता? क्या तुम्हें राधे राधे नहीं पता? क्या तुम्हें ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं पता? क्या तुम्हें वाहेगुरु वाहेगुरु नाम नहीं पता? क्या तुम्हें अल्लाहू अकबर नाम नहीं पता? सबको सब नाम पता है। फिर भी किस गुरु के पास जाते हैं नाम लेने? जो वही नाम पकड़ा देता है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। बताओ, ये संत का काम है क्या? ये संत का काम नहीं है। ये किसका काम है? ये जपी का काम है। जपी। जूते कौन काटता है? जूते कटवाए कभी? कौन काटेगा? सुनार? मोची। ये नया ज्ञान लेके आई है। जूते काटता है मोची। लकड़ी कौन काटता है? लकड़हारा। सोने के आभूषण कौन बनाता है? सुनार। हीरे की परख कौन करता है? जौहरी। इसी प्रकार नाम जाप कौन करता है? जपी। जपी करता है नाम जाप। तपस्या कौन करता है? तपी। घर बार कौन छोड़ के जाता है? सन्यासी। तुम्हें कैटेगरी पता होना चाहिए कि मैं कौन सा गुरु धारण करने जा रहा हूं। मैं जपी को धारण करने जा रहा हूं जो मुझे ओम 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 राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु गॉड गॉड करवा देगा। ये जपी है। और जो मुझे पेड़ पे उल्टा टंगवा देगा वो क्या है? तपी। उल्टा लटक जा बेटा, चारों तरफ आग लगा ले, बीच में खड़ा हो जा बेटा, जमीन खोद गले तक दब जा बेटा, पानी में एक टांग पे खड़ा हो जा बेटा। ये कौन है? ये शरीर तपाने वाले तपी हैं। यानी शरीर को कष्ट देके परमात्मा को पाना चाहते हैं। समझो। नाम जाप वाले
नाम जप के परमात्मा को पाना चाहते हैं। तपस्या करने वाले शरीर को तपा के कष्ट देके परमात्मा को पाना चाहते हैं। सन्यासी घर बार छुड़वा के जंगल में भटका के परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। साहिब समझा रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहा तो ये कबीरपंथी 600 साल से रहे हैं, 600 साल से गा रहे हैं सब, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। पूछो पास में कहां है? कहते नाम जपना पड़ेगा। बताओ, जो चीज मेरे पास में है वो मुझे नाम जप के मिलेगी? हद कर दी इन लोगों ने। कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम्हें नाम जाप में 52 अक्षरी मंत्र दे दे, उसने तुम्हारा जन्म बर्बाद कर दिया। वो गुरुआ है, गुरुआ, जो मंत्र देते फिरते हैं गली गली में। तू राम राम जप ले, तू राधे राधे जप ले, तू अल्लाह अल्लाह जप ले, तू वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। समझा रहे हैं साहिब? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। बीजक की वाणी है। कह रहे हैं जो मंत्र देते हैं, जो तुम्हें भगवान का नाम दे देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार कार्य कर रहे हैं जैसे तुम्हें प्यास लगी हो और तुम ऐसे गुरु के पास पहुंच गए जो कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। और जब तुमने कहा गुरुजी मेरी प्यास बुझाओ, तो क्या कहता है? बेटा पानी पानी जप, बेटा वाटर वाटर जप, बेटा जल 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 कर, मरने से पहले पक्का तुझे पानी मिल जाएगा। मरने तक की गारंटी देते हैं कि मरने तक तुझे जरूर पानी मिल जाएगा। पता मिल जाएगा क्या? पानी पानी जप के पानी मिल सकता है। अब ये कोई मूर्ख ही कहेगा मिल सकता है, लेकिन विवेकी पुरुष नहीं कहेगा। इसीलिए कबीर साहब बार बार नाम जाप यानी 52 अक्षरों का खंडन करते हैं। क्या समझा रहे हैं? अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। ये 52 अक्षर कैसे बने हैं? जब आदि मानव था। 5वीं कक्षा में पढ़ा ना आदि मानव। आदि मानव पता है ना क्या होता है? यानी एक ऐसा आदमी जिसके पास ना कपड़े हैं, ना मकान है, ना दुकान है, ना कोठी है, ना बंगला है, कुछ भी नहीं है। उसके पास अक्षर भी नहीं है। बोलूं तो बोलूं क्या? एक जानवर की तरह घूम रहा है जंगल में। 5 तत्वों में रहता है, लेकिन ज्ञान केवल 4 तत्वों का है। एक तत्व का ज्ञान भी नहीं है। कौन सा तत्व है वो? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की खोज करता है। वो कैसे करता है? पत्थर से पत्थर टकरा के तब आग निकलती है, तब उसे बोध होता है कि ये भी कोई तत्व है। उसे आदि मानव कहते हैं, जिसने आग की खोज करी थी। कौन था वो? हमारा ही तुम्हारा लकड़ बाबा पकड़ बाबा होगा कोई ना कोई, जहां से शुरुआत हुई। यानी वही आदि मानव जिसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है, वो आग की खोज करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। बाकी जानवर आग की खोज कर पाए क्या? क्या हाथी ने आग जलाना सीख लिया? या शेर ने अगरबत्ती जलानी सीख ली? या गाय ने आग जलानी सीख ली? वो जानवर आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इंसान ने आग क्या जलाई, उसकी किस्मत ही बदल गई। आग जलाने के बाद उसकी बुद्धि ऐसी चलने लग गई कि आज बिना माचिस के आग लगा दे देशों में। ऐसा हो गया ये, इतना खतरनाक। तो वही आदि मानव धीरे 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 जब उसकी बुद्धि विकसित होती गई, तब उसने क्या किया? उसने अक्षर विकसित किए, अक्षरों की खोज करी। अक्षर की खोज कहां करी उसने? किसी गड्ढे में से खोद के निकाला क्या? या किसी जंगल में ढूंढ के अक्षरों को निकाला? कहां से निकलते हैं अक्षर? मुंह से। उस आदमी ने क्या किया? अपने होठ, अपना गला, अपनी जीभ, इन तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन बना के अक्षर खोज निकाले। कितने निकाले अक्षर हिंदुस्तान में? संस्कृत भाषा कितने अक्षर?
52 अक्षर कैसे निकाले? देखो, आ, पहली आवाज कैसे निकली? आ, ई, ओ, ए। अब जैसे जैसे आवाजें निकल रही है वो इसमें फर्क देख रहा है। अच्छा, ए ऐसा, ओ ऐसा। अब जो फर्क है उसको लिखता जा रहा है वो। आ बोला तो आ लिख दिया, ई बोला तो ई लिख दिया, ऊ बोला तो ऊ लिख दिया। वही जो उसने ये अक्षरों की खोज करी थी, आज भी हम अपने बच्चों को क्या सिखाने के लिए स्कूल भेजते हैं? यही अक्षर जो उस आदि मानव ने खोजे थे, वही अक्षर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। वही 52 अक्षर हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल भेजते हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। अब ये 52 अक्षर जब पूरे हो जाते हैं तो क्या होता है? यही आदि मानव हर चीज का नाम रखने लग जाता है और अपने जितने भी ग्रुप होता है, जितने भी अपने साथी होते हैं, सबको सिखाने लग जाता है कि जब मैं ऐसे बोलूं तो समझ जाना इसकी बात कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला पानी, समझ गया ना किसकी बात चल रही है? अभी कहो ना पानी लेके आओ, कोई चप्पल उठा के नहीं लाएगा, कोई आग उठा के नहीं लाएगा, कोई डंडा उठा के नहीं लाएगा। क्या लेके आओगे? पानी ही लेके आओगे। कौन कौन लाएगा? सारे ही लाओगे। क्यों? क्योंकि स्कूल में सबको एक जैसा ज्ञान दे दिया कि पानी का मतलब ये होता है। अगर कोई कहे पानी तो ये लेके आना है। ये ज्ञान कहां से मिल रहा है? स्कूलों से मिल रहा है। 52 अक्षर का ज्ञान मिल रहा है। अब इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा सारे संसार में जो भी तुम्हें दिख रहा है, अभी तुम घर जाओगे ना वापस, बस तुम ये देखते जाना कि सड़क पे तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। देखते ही ऑटोमेटिकली उसका नाम तुम्हारे दिमाग में अपने आप आता जाएगा। कार दिखेगी, अपने आप आ जाएगा कार, बस, साइकिल, पत्थर, हवा, मिट्टी, रेता, बजरी, सरिया, जो भी तुम्हें दिखता जाएगा उसका नाम ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आता जाएगा। समझ लो, ये 52 अक्षरों का जाल है। इस जाल में सब फंसे पड़े हैं। तो हिंदुस्तानियों ने, आदि मानवों ने कितने अक्षर का जाल बन दिया? 52 अक्षर का। और अंग्रेजों ने 26 अक्षर का जाल, ABCDEFGH। ऐसे ही उन लोगों ने जब ये अक्षर खोज लिए तो उन्होंने भी नाम रखना शुरू कर दिया। हमने बोला आग, उन्होंने कहा फायर। हमने कहा धरती, उन्होंने कहा अर्थ। हमने कहा सूरज चांद सितारे, उन्होंने कहा सन मून एंड स्टार्स। हमने कहा पेड़, उन्होंने कहा ट्री। यानी हमने अपने अपने अक्षरों में विकास किया, उन्होंने अपने अक्षरों में कर डाला, लेकिन किया अक्षरों से ही है। अब यहां तक तो समझ में आता है कि बहुत जरूरी है ये अक्षर। क्यों? अपने जीवन को आसान करने के लिए। अभी तुम्हें लौंग चाहिए हो और उसका नाम ना पता हो, अब दुकान पे जाओगे, वो मुझे वो दे देना जी, काला सा होता है, छोटा सा ऐसा। वो कहेगा भैया क्या नाम है? 500 तरह के मसाले पड़े हैं, नाम बता तब दूंगा। अरे नाम याद नहीं आ रहा, वो यार गोल सा होता है, काला सा पीला सा। पागल हो जाओगे, बता के वो पागल हो जाएगा सुन सुन के। अब कितना आसान कर दिया है। उसका नाम क्या है? लौंग, काली मिर्च। एक बार बोला काली मिर्च, फटाक से आ गई। कितना आसान हो गया जीवन, केवल 52 अक्षरों की वजह से। ये जीवन आसान करने के लिए 52 अक्षर बहुत सही हैं। ये जीवन आसान करने के लिए 52 अक्षर बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको दुख होगा कि इसी जीवन का खात्मा भी 52 अक्षर ही कर रहे हैं। कैसे? जब यही 52 अक्षरों के भगवानों के नाम रख दिए गए। हिंदुओं ने रख दिया राम, मुसलमानों ने रख दिया अल्लाह, सिखों ने रख दिया वाहिगुरु, ईसाइयों ने रख दिया गॉड। किससे रखा? इन्हीं 52 अक्षरों से। राम, राम कैसे रखा गया? इन्हीं 52 अक्षरों से। अगर ये लाइन ना बनाता आदि मानव, या रा ला वा शा सा पा फा बा भा मा, ये 2 लाइनें ना होती बस, या फिर केवल 2 अक्षर ना होते, रा और मां। अब बताओ क्या नाम रखते दशरथ अपने लड़के का? क्या रखते?
अगर केवल ये दो अक्षर ना होते, रा और मां, तो दशरथ क्या नाम रखते अपने लड़के का? समझो, यानी जितने भी नाम रखे जा रहे हैं इन्हीं अक्षरों के द्वारा रखे जा रहे हैं। अक्षरों के द्वारा ही सारे नामों का अस्तित्व है। अगर अक्षर नहीं तो नाम नहीं। अक्षर नहीं तो नाम नहीं। इसका मतलब अगर अक्षर नहीं तो भक्ति नहीं, अगर नाम नहीं तो भगवान नहीं। समझो, अगर पानी का नाम हमें ना पता हो कि ये पानी है तो क्या हमारी प्यास नहीं बुझेगी पानी पी के? बिल्कुल बुझेगी। हमने नाम रख दिया पानी। कुत्ते ने, बिल्ली ने, हाथी ने, घोड़े ने आज तक पानी का नाम नहीं रखा, और सारा जीवन बिना ये जाने कि इसका नाम क्या है पानी पी के पूरा जीवन गुजार के चले जाते हैं। नहीं जाते क्या? चिड़िया प्यास लगते ही पानी के सरोवर तक पहुंच जाएगी बिना ये जाने कि इस आदमी ने इसका क्या नाम रख दिया है। यानी बिना नाम के उनका पूरा जीवन बीत जाता है। बढ़िया रहते, खाते पीते मस्त। तो नामों में कौन उलझा है? केवल इंसान। केवल इंसान। बच्चा पैदा होता भी नहीं है, माँ बाप पहले ही शुरू हो जाते, क्या नाम रखेंगे इसका, क्या नाम रखेंगे? लड़का हो गया तो ये, लड़की हो गई तो ये। बताओ, अरे पैदा तो होने दे उसको। क्या पता लड़का और लड़की दोनों में से कोई ना हो, फिर क्या रखेगा नाम? फिर किसी और को पकड़ा देगा, ले जाओ। समझो, यानी नामों के द्वारा ही इस सारे संसार के नाम रखे जा रहे हैं, अक्षरों के द्वारा ही। यानी मेरे नाम, आपके नाम, भगवानों के नाम, जात के नाम, धर्म के नाम, पंथ के नाम, देश के नाम, सारे नाम। अगर ये नाम ना होते, अगर ये अक्षर ना होते, तो बताओ कौन ऊंची जात, कौन छोटी जात, कौन बड़ी जात? ब्राह्मण का वाह कहां होता, क्षत्रिय का शाह कहां होता, वैश्य का वाह कहां से लाते, राजपूत का राह कहां से होता? कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी सब कुछ होता। आप हम तो होते ही ना। अगर आपका नाम ना कोई रखे तो इसका मतलब आपकी मौत हो जाएगी क्या? पूरा जीवन जी सकते हो तुम बिना नाम के? नाम तो केवल एक पहचान है कि हाँ भाई इतने लोगों में से मैंने उसको बुलाना है, तो क्या करूं? एक नाम रख देता हूं उसका, बस। इससे ज्यादा नाम का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार राम जी का नाम राम इसलिए रखा गया क्योंकि अक्षर थे। कृष्ण जी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अक्षर थे। हनुमान जी का नाम इसलिए रख दिया गया क्योंकि अक्षर थे। तुम्हारे हमारे नाम इसलिए रखे गए क्योंकि अक्षर थे। भैंस का बच्चा होता है, नाम नहीं रखती। भैंस क्या है? तुम पाल लोगे तो नाम रख दोगे, ये कलावती है, ये विमला है, ये श्यामला है। भैंसों के भी नाम रखे हैं लोगों ने, नहीं रखे क्या? तुम कुत्ता पाल लो, अभी देखो ये टाइगर है, ये टॉमी है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। अक्षरों की वजह से ये सारा खेल चल रहा है। यहां तक तो समझ में आता है कि चलो अक्षर जरूरी है कुछ जानने के लिए, किसी को बुलाने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि परमात्मा को पाने के लिए इन अक्षरों का सहारा लिया जा रहा है कि ये नाम जप लो परमात्मा मिल जाएगा, वो नाम जप लो परमात्मा मिल जाएगा। ये महाझूठ है, ये महाझूठ है। ये तुम्हारा जन्म बर्बाद करने की साजिश है कि इस आदमी को नाम जाप में लगा दो, खुद ही मर जाएगा एक दिन। बिल्कुल नहीं करना ये नाम जाप। इस नाम जाप की वजह से बड़े बड़े देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें फेंक रहे हैं। समझ लो, ईसाई कह रहा है हम तो यहोवा को मानते हैं, मुसलमान कह रहा है हम अल्लाह को मानते हैं। अब मारो मिसाइल एक दूसरे के ऊपर अक्षरों की वजह से। अल्लाह, अगर आ, ला और हा ना होता, बताओ कैसे बोलते अल्लाह? अगर या, हा, वा ना होता, कैसे कहते यहोवा? रा और मा ना होता, कैसे कहते राम? यानी इंसान को इन अक्षरों की वजह से जान के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त। तुम तो आराम से बैठे हो, कभी वहां गाजा पट्टी में देखना क्या हो रहा है, कभी इजराइल के आसपास रह के देखना। मैं तो गया हूं वहां पे, मुझे पता है क्या हाल है। हालत खराब है, लोगों की दिल कांपते हैं कि पता नहीं कब मिसाइल गिरेगी आपके ऊपर और ये पूरा एरिया मिट्टी में तब्दील हो जाएगा, जैसे यहाँ 50-100 साल से कोई रहता ही नहीं है।
ऐसी ऐसी मिसाइलें बनी हुई हैं और झगड़ा क्या है? केवल नाम। बोल अल्लाह की जय, बोल राम की जय, वरना मार दूंगा। बता, अरे अक्षर पकड़ के बैठे हो, अल्लाह को जान लो अल्लाह क्या है, राम को समझ लो राम क्या है, वाहिगुरु को समझ लो वो क्या है, गॉड को जान लो वो क्या है, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ये सब एक ही वस्तु के अलग अलग नाम हैं। जैसे पानी के नाम, जल, वाटर, नीर, कोय, पानी, 5 नाम, अलग अलग नाम है। लेकिन अगर कोई झगड़ा करने लग जाए, नहीं केवल जल से गला गीला होता है, नहीं 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 नहीं, वाटर से गला गीला होता है, नहीं पानी से प्यास बुझती है, तो फिर क्या कहोगे उसको? बहुत होशियार है क्या? अक्षरों के झगड़े हैं, लड़ लड़ मर जाएंगे, फिर भी पानी किसी को नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? अक्षरों को छोड़ो और तत्व ज्ञान को जानो। झगड़ा शांत करना है, पानी वाले को बोलो तू यार गिलास में लेके आ, तेरे पास क्या है? हाँ भैया वाटर, तू वाटर लेके आ, तेरे वाला क्या है? हाँ भैया जल, तू जल लेके आ गिलास में, तू नीर लेके आ, तू तोय लेके आ। और जब पांचों अपना अपना वस्तु, अपना अपना तत्व गिलास मेज पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा खत्म। कैसे हुआ झगड़ा? 52 अक्षरों की वजह से। कैसे खत्म हुआ झगड़ा? तत्व ज्ञान से। इसलिए हमें अपने जीवन में नाम ज्ञान नहीं चाहिए, मंत्र ज्ञान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? तत्व ज्ञान चाहिए। यही गीता समझा रही है। अध्याय 4 34वां श्लोक जाके देखो क्या लिखा है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा यानी तुम्हारे निज तत्व का भेद समझा सकता है, केवल वही बता सकता है। और अगर तत्वदर्शी के अलावा किसी के पास चले गए तो क्या होगा? मंत्र पकड़ा देगा तुम्हें, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, दिन में 5 बार जप लो, दिन में 3 बार जप लो, 2.5 घंटा जप लो, 5 घंटा जप लो, बर्बाद कर देगा जीवन तुम्हारा। ये बर्बादी का काम है, आबाद होने का काम नहीं है। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी गुरु वो होता है जो तंत्र मंत्र छुड़वा देता है और क्या लखाएगा? सार शब्द लखाएगा। अब सार शब्द क्या होता है ये समझ लो। एक होता है 52 अक्षरी शब्द, यानी 2 या 2 से ज्यादा अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे का, खा, गा ये अक्षर हैं। लेकिन अगर 2 अक्षर आपस में मिल जाएं, जैसे का और खा को मिला दो, क्या बन गया? कख। तो कहते ना कख का ज्ञान नहीं है तुझे। अब ये का और खा मिलके क्या बन गया? 2 अक्षर का शब्द। अब 3 अक्षर मिला दो, वो 3 अक्षर का शब्द बन जाएगा। का, सा, रा, 3 अक्षरों को मिला दो, कसर, कमर, कवर, ये शब्द बन गए। 4 वाले मिला दो, हा, ला, चा, ला, हलचल, ये 4 अक्षरों का शब्द बन गया। एक तो ये शब्द है, और एक कौन सा शब्द है? जो बनने और बिगड़ने में नहीं आता, जो लिखने और पढ़ने में नहीं आता, जो किसी इंसान के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, जो जीव होठ कंठ से उत्पन्न नहीं होता, वो है सार शब्द। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर, जहां सार शब्द नहीं, कहते हैं दृढ़ जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो सार शब्द यानी अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पा रहा है, जिसकी वजह से सारे अक्षर निकल रहे हैं। हिंदू के राम कैसे निकल रहे हैं? आत्मा के द्वारा।
मुसलमान का अल्लाह कैसे निकल रहा है मुंह से? आत्मा के द्वारा। सिख का वाहेगुरु कैसे निकल रहा है? आत्मा के द्वारा। और ईसाई का गॉड कैसे निकल रहा है? आत्मा के द्वारा। तो जो अक्षर आत्मा के द्वारा बनते और बिगड़ते हैं उसको सत्य मान बैठा है, और जो आत्म तत्व सार है उसका ज्ञान नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा? बिना आत्म ज्ञान के कल्याण नहीं होगा। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि अगर कोई ऐसा ज्ञान है जो तुम्हारे पास नहीं है, उसी के कारण तुम भटक रहे हो, वो क्या है? आत्म ज्ञान। और जब आत्म ज्ञान हो जाएगा उसके बाद भटकना खत्म। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में परमात्मा नहीं रहता। ये तो इंसानों ने बनाए हैं। गली नंबर 1 में बना दिया, 4 दिन बाद गली नंबर 5 में बना दिया, 6 दिन बाद गली नंबर 7 में बना दिया। तुम जितने मर्जी घर बनाते जाओ भगवान के, भगवान थोड़ी रहने आ जाएगा उसमें, नहीं रहने आ सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले से कहीं रह रहा है। कहां रहता है? हे अर्जुन, मैं हर जीव की आत्मा में विराजमान हूं। अगर मुझे खोजना है तो आत्मा में खोज। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते तेरा साईं तुझ में है। जब कह दिया तुझ में है तो सबसे पहले मुझे यह जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, क्योंकि परमात्मा मुझ में ही तो है। अब क्या मैं कोई शरीर हूं? क्या मैं ये काया हूं? नहीं, मैं काया नहीं हूं। इसका मतलब परमात्मा काया में नहीं है। समझ लो, 90% गुरु क्या बोलते हैं जीवों को भरमाने के लिए कि परमात्मा कहां है? तेरी काया में विराजमान है, तेरे शरीर में परमात्मा रहता है। और क्या विधि बता देते हैं? आंखें बंद करो और यहां पर ध्यान लगाओ। जहां पे माताएं बिंदी लगाती हैं और जहां पे पंडित जी टीका लगाते हैं। अब यहां पे ध्यान करना शुरू कर देते हो और क्या हो जाता है? तुम परमात्मा से दूर हो जाते हो, क्योंकि परमात्मा शरीर में नहीं है, परमात्मा तुम्हारी आत्मा में है। तो पहले शरीर को किनारे कर दो, हटाओ शरीर का खेल। अब आत्मज्ञानी से, आत्मज्ञानी गुरु से ये ज्ञान प्राप्त करो कि मेरी आत्मा कहां है। सबसे जरूरी सवाल ये है कि मेरी आत्मा कहां है, क्योंकि मेरी आत्मा में ही परमात्मा है। मेरा शरीर कहां, ये तो मुझे पता है। पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये मेरा शरीर है, लेकिन मेरी आत्मा कहां है? कोई कहता है नाभि में है, कोई कहता है हृदय में आत्मा है, कोई कहता है गले में आत्मा है, देखो बोल रही है आत्मा। कोई कहता है त्रिकुटी में आत्मा विराजमान है। ये सब अज्ञानी जीव हैं। इनको इतना नहीं पता कि आत्मा इस काया में है ही नहीं। इस काया में कौन है? सूरत है, जिसको जीव कहते हैं। इस काया में जीव है, परमात्मा नहीं है। ये काया एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में कैदी रहता है, राजा नहीं रहता। समझ लो। तो कैदी कौन है? ये सारे जीव कैदी हैं, बंधन में हैं। और बंदी छोड़ कौन है? वो परमात्मा है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बंदी को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। कहते बंदी को बंधा मिला, यानी हम खुद बंदी हैं और ऐसे परमात्मा को ढूंढने लग गए जो खुद काया में बंधन में है, तो कभी नहीं मिलेगा। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय।
ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? त्रिकुटी में ध्यान लगाओगे, प्रकाश होने लग जाएगा, ज्योत जल जाएगी, ज्योत में तुम्हें गुरुजी दिखाई दे जाएंगे तुम्हारे, और क्या होगा? प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, रंग बिरंगे दिखने लग जाएंगे, लाल ये हरे पीले गुलाबी महल, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, सब बंधन है। तो करना क्या है? कर सेवा निर्बंध की, उसकी सेवा कर जो काया से परे है। जब भेदी गुरु बताएगा तब समझ में आएगा। उसके बाद इस तोते को पिंजरे से उड़ के अपने घर वापस चले जाना है, पिंजरे में परमात्मा को मत ढूंढना। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, जीव यानी जो इस काया में विराजमान है, जो इस काया में सुख और दुख को भोग रहा है, वो जीव है। केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव, कहते अपने आप कैसे छूटेगा बेचारा? जब तक पीव ना छुड़ाए इसको। पीव कौन है? जो कभी काया में नहीं आता, जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं एको सतनाम, यानी एक सतनाम ही कर्ता पुरुष, वही असली कर्ता पुरुष है। एको सतनाम कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर, यानी वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी को मारता नहीं है। निरपहो निर्वैर अकाल मूरत, उसका कभी काल नहीं आ सकता। अयूनी यानी कि कभी योनियों में नहीं आता वो। अजूनी सैभंग, सैभंग यानी स्वयं से प्रकाशित है वो, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। गुरु प्रसाद, जब गुरु का प्रसाद मिलेगा, ये सत्संग खत्म होने के बाद वो बूंदी प्रसाद की बात नहीं चल रही है। गुरु प्रसाद क्या होता है? गुरु का ज्ञान। जब तुम्हारे जीवन में सदगुरु आएगा और उसका ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, तब जाके तुम जान पाओगे कि सतनाम आखिर है क्या। एको सतनाम कर्ता पुरुष, यानी परमात्मा ही सतनाम है। सतनाम परमात्मा का पर्यायवाची नाम है, उसी सतनाम को जानना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, सत्य नाम को सिमर के डर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छाड़िए सत्य नाम की टेक। बड़े से बड़े पापी सत्य नाम को सिमर के तर गए, लेकिन जाप नहीं करना है कि सतनाम 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 जपने में लग गए सुबह दोपहर शाम। कोई जाप नहीं करना, सतनाम सतनाम। क्या करना है? सतनाम को जानना है, बूझना है कि सतनाम है क्या, और भेदी गुरु से उसका भेद प्राप्त करना है। कबीर सागर में पहली लाइन आती है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कहते तुम पता नहीं क्या क्या नाम जप रहे हो 52 अक्षरों में, इससे कल्याण नहीं होगा। सतनाम को जानो, सतनाम इसको बूझो, ये तुम्हारा सत्य स्वरूप है, ये तुम्हारा असली स्वरूप है, और ये वाला ये नकली है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। हिंदू भाई जला देंगे, मुस्लिम भाई दफना देंगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम मिट्टी में नहीं मिलोगे। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं, शरीर हो ही नहीं। समझो, नीचे रखते हैं, चलो रखते हैं। तुम शरीर हो ही नहीं, तुम क्या हो? तुम अविनाशी आत्मा हो। यही अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण जी। ये अर्जुन, जो लोग मुझे ये शरीर मानते हैं, आंख कान नाक हाथ पैर छाती जांग, वो मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। जो मुझे मनुष्य करके जानते हैं कि एक बांसुरी लेके खड़े हुए महाराज जी, वो कृष्ण जी हैं, वो मुझे नहीं जानते। अगर मुझे जानना है तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, जो तत्व के द्वारा मुझे जान चुका हो, वही तुम्हें मेरा असली स्वरूप बता सकता है। अगर तुम मुझे शरीर मान लोगे
तो भाई शरीर की तो मृत्यु हो जाती है। कैसे हुई थी मृत्यु कृष्ण जी की? पैर में तीर लग के। इसका मतलब भगवान भी मर जाता है तीर लगने से। वो शरीर नहीं है। अध्याय 4 5वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, जन्मों जन्म। तू भूल चुका है और मैं सब जानता हूं। मैं अजन्मा हूं। दोनों बातें कर दी उन्होंने। पहले बोल दिया तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। कौन कौन से जन्म हुए हैं कृष्ण जी के? कौन कौन से अवतार हैं? पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। क्या आदमी बन के आए थे क्या? विष्णु जी का अवतार है, आदमी बन के आए थे क्या? मछली बन के आए तो क्या विष्णु जी मछली हो गए? नहीं हुए। दूसरा अवतार कछुए का, कूर्म अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ तो वो कछुआ बन के आए तो क्या विष्णु जी कछुआ हो गए? तीसरा अवतार वराह अवतार, जंगली सुअर का शरीर धारण किया और दोनों दांतों पे धरती उठा के लेके आ रहे हैं, तो क्या वो वराह हो गए? चौथा अवतार आधा आदमी आधा जानवर, नरसिंह अवतार, तो क्या वो आधा आदमी आधा जानवर हो गए? पांचवा अवतार वामन अवतार, छठा अवतार परशुराम अवतार, सातवां अवतार राम जी का अवतार, आठवां अवतार कृष्ण जी का अवतार, नौवां अवतार बुद्ध जी का अवतार। यहां पे हमने मान लिया कि वो आदमी है। कृष्ण जी कौन है? आदमी है। राम जी कौन है? आदमी है। अरे आदमी का तो शरीर धारण किया है। आदमी का तो शरीर धारण किया है। जैसे मछली का धारण कर लिया, कछुए का धारण कर लिया, वराह का धारण कर लिया, ऐसे आदमी का भी कर लिया। जब कछुए का धारण करके वो कछुआ नहीं हुए, आज भी उनको कछुआ नहीं मानता, कोई आदमी मानता है। विष्णु जी को आदमी की तरह देखते हैं कि 4 हाथ वाले विष्णु जी शेषनाग की सैया पे पड़े हैं। अरे वो कछुआ भी बने हुए थे, वो मछली भी थे, वो वराह भी थे। तुमने कछुआ मछली ना माना, उनको आदमी मान के बैठ गए। वो आदमी भी नहीं है। कोई सोचे कि विष्णु जी आदमी है, आदमी भी नहीं है। राहु का गर्दन जब काटी गई थी, राहु की गर्दन किसने काटी थी? आदमी ने कि औरत ने? पता है ना? जब भस्मासुर को मारा था, किसने मारा था? आदमी ने कि औरत ने? तो वो औरत भी बन के आ रहे हैं, तो तुम कहते हो वो औरत भी है। अरे वो ना आदमी है ना औरत है, ना वो मछली है ना वो कछुआ है, वो कोई शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे शरीर नाशवान हैं। ये सारे शरीर तो वो धारण कर रहे हैं। जैसे कि मैंने माला धारण कर ली, अब कोई कहे तुम माला ही हो। अरे माला धारण की है, मैं माला थोड़ी नहीं हूं। मैंने कपड़े धारण कर लिए, कोई कहे तुम कपड़ा ही हो। अरे मैं कपड़ा थोड़ी नहीं हूं, धारण किए। आज ये सफेद उतार दिए, कल को भगवा पहन लिया, भगवा उतार दिया, काला पहन लिया। कपड़े हैं ये, धारण कौन कर रहा है इसको? उसको जानो। जिसने ये शरीर धारण किया हुआ है वो कौन है, उसको जानो। जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है, लड़का या लड़की का शरीर धारण करके कौन आ रहा है, उसको जानो। लड़का तो पैदा हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जिसने धारण करना था वो नहीं आया। शरीर तो आ गया, लेकिन जिसने धारण करना था वो नहीं आया, यानी मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया। तो क्या करोगे? खुशियां मनाओगे? तुम्हें लड़का चाहिए था, लड़का आ गया, शरीर आ गया लड़के का, लेकिन जीव नहीं है उसमें, तो फिर क्या होगा? खुशियां बटेंगी क्या? तो खुशियां किसकी वजह से आ रही हैं? जीव की वजह से। वो जीव आदमी या औरत या नपुंसक किसी का भी शरीर धारण कर सकता अपने कर्मों के अनुसार। जीव की वजह से ये काया चल रही है। इसीलिए तुम्हारी काया जब तक चलती है उसको जीवन कहते। जीवन, मेरा जीवन, तेरा जीवन,
40 साल का जीवन जी के चले गए। जीवन मतलब जब तक काया में जीव रहे, पहली सांस से लेके आखिर सांस तक, उसको जीवन कहते हैं। और जब तक काया में जीव है, इंसान को जीवित कहते हैं। आप क्या हो, जीवित हो कि मृत हो? जीवित हो। क्यों जीवित हो? क्योंकि जीव बैठा हुआ है शरीर में, और जैसे ही जीव ने शरीर को छोड़ दिया तो क्या हो जाओगे? निर्जीव। कहते हैं ये निर्जीव, ये निर्जीव वस्तु है, यानी इसमें जीव नहीं है। समझो, इसी जीव का कल्याण करवाना है। कैसे होगा? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान के द्वारा इस जीव का कल्याण होगा। जीव के ज्ञान से कल्याण नहीं होगा कि तुम जीव को समझा रहे हो कि तू जीव है, तू जीव है, तेरी मुक्ति हो जाएगी। जीव से मुक्ति नहीं होती। जीव ज्ञान से, जैसे पारक सिद्धांत वाले हैं, कबीरपंथी हैं, वो कहते हैं जीव ही सर्वे सर्वा है। जो कुछ है जीव ही है, पीव नाम की कोई चीज नहीं है। तो यानी कबीर साहब क्या झूठ बता रहे हैं अपनी वाणियों में? बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो पीव कहां से आ गया जब जीव ही जीव है? तो अरे जीव तो 84 का ढोर है। 84